अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको क्लास 12th मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कोडिंग से रिलेटेड चीजें एंड बोर्ड्स और जेई की गाइडेंस मिलने वाली है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इन चार चीजों में से 12th के रिजल्ट में कौन सी परसेंटेज चाहिए, तो मैक्सिमम बच्चे नो डाउट बोलेंगे 90 या फिर 95%। मैक्सिमम बच्चे इस रेंज में बोलेंगे कि हमें 90 to 95% मिल जाए तो हम लोग खुश हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊं कि लेस देन 60% बच्चे, आज की डेट में लेस देन 60% बच्चे इसके लिए अफोर्ड्स कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पे, सपोज आप कहीं ऐसी जगह गए जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं, आपने कोई एक ट्री देखा, आपको उस पे बहुत सारे फ्रूट्स दिखे, आपको खाने का मन हुआ, आपके अंदर डिजायर हुई कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। आपको वो चीज पाने के लिए, वो फ्रूट पाने के लिए आपको पहले वहां पे जाना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, फ्रूट तोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको खाने को मिलेगा। सेम केस यहाँ पे है। आप 90%, 95% अगर आपके डिजायर है, आप इच्छा लेके चल रहे हो कि आपके इतने रिजल्ट आए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप एक एग्जांपल दूसरा लो, कोई आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको इच्छा है कि आपको कोई पर्टिकुलर डिश खानी है, फॉर एग्जांपल पनीर टिक्का खाना है, आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर आया, आपने अच्छे से पूरा टेस्ट लेके उसको कंप्लीट खा लिया, ठीक। एट द एंड पे किसको करना है? पे आपको करना पड़ेगा। आपके आसपास जितने भी लोग हैं रेस्टोरेंट में, दूसरे लोग हैं, वो पे नहीं करने वाले आपके लिए, आपको अपने लिए खुद पे करना पड़ेगा। सेम केस, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स खुश होंगे, बट सबसे ज्यादा अफेक्ट आपको पड़ेगा, चाहे वो अच्छे मार्क्स आए, चाहे वो बेकार मार्क्स आए। एंड मैं नहीं चाहता कि किसी के बेकार मार्क्स आए। बोर्ड में 90, 95 लाना काफी टफ नहीं है, बट दो चीजें चाहिए होती हैं, हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी। आपको एक लूप होना चाहिए, एक ये कि आपने आज 2 घंटे पढ़ा, तो 2 घंटे एकदम ईमानदारी के साथ आपने पढ़ाई करी, एंड इसको कंसिस्टेंट रखना चाहिए। आपको 3 से 4 महीने बोर्ड के लिए इनफ है। अगर मैं आज की डेट मान के चलूं, कितनी है, 20th मान लेते हैं, 20th जैन से लेके आपका मई में एग्जाम है ना, मई में है आपका एग्जाम, तो ये जितना गैप है, ये 4 महीने का गैप मैं मान के चल रहा हूँ। 4 महीने बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत है। इसको आप डिवाइड कर लो, 3 महीने आप पढ़ोगे, 1 महीने आप सिर्फ रिवीजन करोगे एंड अपना PYQs सॉल्व करोगे। आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप एक महीने में या फिर एक हफ्ते में आप YouTube से वीडियोस देखो कि यहाँ ये ट्रिक्स हैं, ये टिप्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। आप अपने सीनियर्स का इंटरव्यू देखो, उनसे पूछो। आप YouTube पे बहुत सारे इंटरव्यू अवेलेबल है, आपको अगर देखना है तो आप जाके देख सकते हो। जो क्लास 12th के टॉपर्स होते हैं उनका इंटरव्यू है, आप जाके देखो। वो बोलेंगे कि रोज पढ़ो, रोज पढ़ना है उनको। आप दिन में 12 घंटे पढ़ो या फिर 4 दिन 3-3 घंटे पढ़ो। ज्यादा इफेक्टिव कौन सा मेथड है? दूसरा वाला, आप 4 दिन 3-3 घंटे पढ़ोगे, वो ज्यादा इफेक्टिव है रेदर देन 12 घंटे। अगर आप सोच के चल रहे हो कि आप 12 घंटे पढ़ लोगे, तो आपके साथ मैं बताता हूँ कि क्या होगा। क्योंकि मैंने भी, जब मैं 12th में था, मैं भी पहले यही ट्राई करता था। मैं सोचता था कि अभी मजे ले लो एंड लास्ट में हम 12 घंटे पढ़ लेंगे लगातार। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने ये 12 घंटे का प्लान बना लिया पूरा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, इस टाइम पे आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे। होगा क्या? स्टार्टिंग के 3 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, आपको सब समझ में आएगा, आप अच्छे से लिख लिख के चीजें देखोगे, समझ में आएगा, आपका सब अच्छा चलेगा। उसके बाद जो बाकी के 9 घंटे हैं, बाकी के 9 घंटे में एक लूप चलता रहेगा। आप सोचोगे कि मेरा माइंड कहाँ पे जा रहा है, आपका माइंड किसी और चीज में चला जाएगा, आप फिर उसको वापस लेके आओगे। माइंड कहीं और गया, आप फिर उसको वापस लेके आए, एंड ये लूप चलता रहेगा 9 घंटे तक। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की, बट उन 12 घंटों में से आपके 3.5 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव होंगे। 3.5 से 4 घंटे ही प्रोडक्टिव होंगे। आपको लग रहा है कि आपने 12 घंटे पढ़ाई की, एट द एंड ऑफ द डे आप थक भी जाओगे, टायर्ड फील करोगे, एंड इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। एंड इन 12 घंटे में से आपका अगर प्रोडक्टिव आवर्स देखा जाए कि जिसमें आपने सीरियसली पढ़ाई करी है, जितना आपने पढ़ा है, जितना सिलेबस कवर किया, वो चीज आपकी 3.5 से 4 घंटे निकल के आएगी कुल मिला के। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है। बोर्ड एग्जाम्स अब आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स आपको लग रहा होगा कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं क्यों करूं इसके लिए मेहनत, मेरे को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसके लिए मेहनत क्यों करूं। मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स
सब्जेक्ट का तो है, बट उसके साथ आपको ये चीज क्या सिखा रही है, आपको ये चीज बता रही है कि आप कुछ भी चाहिए, अगर आपको 95 चाहिए ना बोर्ड में, आपको इतना चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये चीज आप दूसरी डोमेन में भी लगा सकते हो। आपको अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनना है आगे जाके, आपको किसी फील्ड में और में जाना है, आपको फलाना XYZ डोमेन में जाना है, आपको वहां पे अच्छा करना है, तो वहां पे हार्डवर्क जरूरी है। एंड बोर्ड एग्जाम्स आपकी लाइफ का सबसे इजी एग्जाम होने वाला है। आगे जितने भी एग्जाम मिलेंगे इससे टफ होंगे। क्यों? इंजीनियरिंग में आप जाओ, इंजीनियरिंग में आपका हर 6 महीने पे एक पेपर होता है, सेमेस्टर वाइज सिस्टम रहता है। एंड वहां पे सिलेबस इतना ही रहेगा जितना आपका बोर्ड में है, बट साल में 2 बार एग्जाम होंगे एंड हर बार अलग अलग सब्जेक्ट, तो वहां पे चीजें टफ हो जाती हैं। अभी आपका बोर्ड एग्जाम से ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है। आप रोज 2 घंटे बैठो, रोज 2 घंटे बैठो फॉर 120 डेज। अगर मैं 4 महीने लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे 4 महीने का टाइम लेके चल रहा हूँ, जैन से मई तक आपके पास 4 महीने हैं, जैन से फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल एंड अप्रैल से मई, 4 महीने हैं आपके पास। रोज 2-2 घंटे पढ़ो, 120 दिन, मैं एवरेज ले लेता हूँ 100 डेज। ठीक, आप 100 डेज रोज 2 घंटे पढ़ो, आपके 200 घंटे हो गए, आपके 200 घंटे हो गए। अब इसमें से कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे कि मैं 20 दिन 10-10 घंटे पढ़ूं, तो उनके साथ यही केस होगा। कई लोग होंगे कि बोलेंगे कि हम 20 दिन 20 डेज इंटू 10 आवर्स पर डे, मैं ऐसे करूंगा तब भी तो मेरे 200 घंटे हो रहे हैं। नहीं, तब आपके साथ ये केस हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा आपकी प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, आप कम प्रोडक्टिव होते जाओगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी जो आप पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पढ़ा, वो चीज आप दिमाग में रिटेन नहीं कर पाओगे। बोर्ड एग्जाम्स का मतलब यही है कि आपने जो चीज पढ़ी है वो आप अपनी मेमोरी में कितनी देर तक रिटेन कर सकते हो, सिंपल सा। ठीक, उसके बाद अगर आपको आज की डेट में आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने आज की डेट में 1-2 चैप्टर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, बट तब भी आप 90-95 फोड़ना चाहते हो। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे 10% पे हो, आपने सिर्फ 10% सिलेबस कवर किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के, एंड आपका टारगेट है ये 95, किसी का 97, 98 हो सकता है, किसी का हो सकता है कि 85, 87 हो, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो मैंने एक एवरेज 95 ले लिया। आपको 10% से 95% जाना है। आपके पास कितना टाइम है? जैन से लेके मई तक, इतना टाइम है आपके पास। 4 महीने, जैन से फेब, फिर फेब से मार्च, मार्च से अप्रैल एंड फिर अप्रैल से आपका मई। ठीक, ये टाइम है। एंड इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे इंग्लिश हो गया आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आप यहाँ पे 10% पे हो, 95% पे जाना है। कैसे जाओगे? 2 ऑप्शन है, आप या तो यहाँ से डायरेक्ट 95%, या फिर यहाँ से आप घूमते हुए ऐसे कहीं कोई और रास्ता बना के आप 95% पे पहुंचो। तो इसको अगर कोई पूछता है कि मेरे को कौन सी बुक्स करनी है यहाँ से यहाँ पे जाने पे, तो मैं उसको इस तरह समझा देता हूँ। देखो, ये आपका एनसीईआरटी से है, एंड ये आपको कोई भी अलग रेफरेंस बुक्स लोगे तब। अब एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में क्या अंतर है, ये सिंपल सा आपको इससे दिख जाएगा। एनसीईआरटी में चीजें टू द पॉइंट होती हैं, एंड आप एनसीईआरटी का कोई भी पेज खोलो, अगर आपके सिलेबस में है बोर्ड के, आपने एक पेज पढ़ लिया एनसीईआरटी का, कोई सा भी रैंडम पेज खोला आपने, कोई सा भी पेज पढ़ लिया, तो आपके उसमें से 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप एनसीईआरटी अगर कोई भी रैंडम पेज खोलो, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कोई भी रैंडम पेज खोल लो, उसमें से आप कुछ भी पढ़ो, 1-2 मार्क्स की चीज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो ये होता है एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस। रेफरेंस बुक्स जो आप मार्केट में है, अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब बुक है, वो भी यही काम करेंगी, बट उनमें कंटेंट ज्यादा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा। एंड एनसीईआरटी में अगर आपका बोर्ड में सिर्फ इतना टारगेट है, टू द पॉइंट चीजें, आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। बोर्ड के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैथ्स में प्री बोर्ड कब होते हैं? दिसंबर के एंड में मेरे 47 मार्क्स थे मैथ्स में। प्री बोर्ड की बात है, मैथ्स प्री बोर्ड में कुछ साल पहले जब मैं 12th क्लास में था, तो मेरे प्री बोर्ड में मैथ्स में 47 मार्क्स थे। एंड मैं अपने बोर्ड्स के बाद मार्क्स बताऊं तो मेरे बोर्ड में मैथ्स में 95 मार्क्स थे। ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आया, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर डिफरेंस आया। एंड इससे पहले मैंने होल ईयर, मैंने पूरे साल मैथ्स पढ़ी थी, तब जाके मेरे 47 मार्क्स आए थे।
तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि इस टाइम पे मैं कंसिस्टेंट नहीं था। इस टाइम पे मैं सिर्फ स्कूल जाता था, स्कूल से आके अपने ट्यूशन चले गए, बस घर पे आके बुक्स बंद, मैं अपने आप कुछ नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैंने क्या करा, ये जो अक्टूबर से नवंबर का टाइम होता है उस टाइम क्या होता है, उसके बाद स्कूल बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। 12th क्लास में स्कूल बहुत कम बच्चे जाते हैं इस नवंबर के बाद, नवंबर मिड के बाद। उस टाइम पे मैंने कोचिंग भी छोड़ दी अपनी कि अब मैं आपसे कोचिंग नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ूंगा। उस टाइम पे ये हुआ कि अब स्कूल भी नहीं जाना, कोचिंग भी नहीं है, अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बुरे मार्क्स आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी, अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरी जिम्मेदारी, ठीक। एंड मेरे पास यहाँ से लगभग 2 या 3 महीने का टाइम था। नवंबर से मैंने स्टार्ट करा, मैं रोज रात को एनसीईआरटी लेके बैठता था एंड एनसीईआरटी पूरी मैथ्स की सॉल्व कर देता था। एक चैप्टर लेके बैठता था, उसके कॉन्सेप्ट्स दिन में रिवाइज कर लिए, जो भी नोट्स थे मेरे पास, एंड एनसीईआरटी में सॉल्व करता रहता था। एनसीईआरटी मैंने 1-2 बार सॉल्व कर ली थी एंड उसके छोटे छोटे नोट्स कर करके मैंने इतने छोटे नोट्स बना लिए थे कि जब मेरा एग्जाम था 21 मार्च को, 21 मार्च को मेरे पास मेरा एग्जाम था। मेरे पास पूरे सिलेबस का 15 मार्च तक मेरा पूरा सिलेबस 50 पेजेस में कवर हो गया था। 50 पेजेस, समझ रहे हो? मतलब एनसीईआरटी में देखो तो आपका एक चैप्टर या 2-3 चैप्टर मिला के 50 पेजेस होंगे। मतलब एनसीईआरटी आपकी इतनी मोटी बुक भी नहीं है, बट यस कंटेंट ज्यादा होता है एंड लिखना पड़ता है उसमें। तो मैंने सब चीज कंसाइज कर करके 50 पेजेस में एडजस्ट कर दी थी। वो चीज मेरे को रिवीजन में काम आई। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने 4-5 पेज में कवर कर दी। फिर सेम वे मैंने वो क्या इंटीग्रेशन कवर कर दी। इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा था तो मैंने 5-6 पेज में कवर की। तो मैंने अच्छे से लिखा ताकि बाद में रिवीजन का भी मन करे। कि दूसरे फील्ड में एंड बोर्ड एग्जाम्स में ये अंतर है कि यहाँ पे हार्ड वर्क जरूरी है। हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए एंड आप हार्ड वर्क करने लग जाओ, बट मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है एंड आप मेहनत करने के बाद 95% ले आते हो, तो अब ये केस सोचो कि जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप 95% ले आए, तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा उस चीज में आप एक नेक्स्ट लेवल चीज कर लोगे। एंड अगर आपका बोर्ड काफी इजी होता है, मतलब आप सीनियर से पूछ लेना, अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो आप सीनियर से पूछ लेना, बहुत इजी एग्जाम होता है। मैंने बताया ना एनसीईआरटी का कोई भी रैंडम पेज उठा के देख लो, आपका 1 से 2 मार्क्स का जो 1 से 2 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड ऐसे करते करते आपका 70-80 मार्क्स कवर होंगे। जैसे अभी मैंने मैथ्स का सिलेबस कवर किया है अपने चैनल पे, तो उस मैथ्स के सिलेबस में मैंने सिर्फ अभी तक मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, आपकी पूरी कैलकुलस एंड अभी वेक्टर चल रही है, एंड इससे पहले एक छोटा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैंने सिर्फ इतना कवर किया है। एंड आप अगर इतना भी पढ़ लेते हो तो आपके 80-85 मार्क्स पक्के हैं। 80-85 मार्क्स पक्के हैं। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, आपकी जगह कोई और पढ़ने वाला नहीं आएगा। देखो दो आदतें होती हैं आपकी, या तो पढ़ने की आदत होगी या फिर आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होगी, आपको काम टालने की आदत है। एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। अच्छी आदतों के बारे में एक बुरी चीज ये है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलते तुरंत। अच्छी आदतें आप अगर आज से फॉलो कर रहे हो, कुछ गुड हैबिट्स, तो आपको रिजल्ट हो सकता है 3 महीने 4 महीने बाद मिले या फिर साल भर बाद मिले कई केसेस में। बुरी आदतों की एक अच्छी बात यह है कि आपको रिजल्ट अभी मिल जाएगा। अगर आपको बुरी आदतें, हम स्मोकिंग का एग्जांपल लेके चलते हैं, स्मोकिंग कोई करता है तो उसको तुरंत प्लेजर मिलता है, उसको तुरंत बॉडी में कुछ चेंजेस मिलते हैं, वो अब उसका एक रिजल्ट हो गया। स्मोकिंग का रिजल्ट हुआ कि उसको तुरंत बॉडी में कुछ प्लेजर फील हुआ, ठीक। एंड अच्छी आदतों की एक चीज ये है कि रिजल्ट बाद में मिलता है, पे अभी करना पड़ता है आपको। हार्डवर्क आज करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा साल भर बाद। एंड बुरी आदतों का क्या है? आपको मजा आज मिल जाएगा, आपको प्लेजर आज मिल गया, बट आपको पे बाद में करना पड़ेगा। जैसे आपको रनिंग करनी है, रनिंग एक अच्छी आदत है, रनिंग के लिए आपको आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको आज हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है उसका असर आपको 4 महीने 5 महीने बाद दिखाई दे। एंड दूसरी तरफ कोई बैड हैबिट ले लें, अगर हम स्मोकिंग का एग्जांपल लें तो आपको अभी रिजल्ट मिल जाएगा, आपको अभी मजा आ जाएगा, बट हो सकता है 3 साल 4 साल बाद आपके लंग्स काम करना बंद कर दें, तो वो आपको पे बाद में करना पड़ेगा। तो ये एक गुड हैबिट्स की एक बुरी बात बस यही है कि आपको रिजल्ट बाद में मिलेगा, पे पहले करना है आपको। तो सेम वे आपकी लाइफ में जितने भी डोमेन हैं, जितनी भी चीजें आएंगी, कोई भी डोमेन उठा लो आप, चाहे कोई स्पोर्ट्स उठा लो, चाहे कोई एजुकेशनल फील्ड उठा लो, कुछ भी जॉब उठा लो, आपको आज हार्ड वर्क करोगे
तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आप आज रिजल्ट ले लो एंड पे आपको बाद में करना पड़े, वो चीज़ आपकी अच्छी नहीं जाएगी लाइफ में। ठीक, तो बोर्ड में स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है, काफी इजी है। बस आपको हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपकी जगह कोई और काम नहीं करने वाला। आपके एग्जाम्स हैं, आपको मार्क्स चाहिए 90, 95, तो हार्ड वर्क भी आप करोगे। पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जितने भी टीचर हैं, आप जहाँ से भी पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, वो आपको सिखा सकते हैं। एट द एंड आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मैंने भी स्टार्टिंग में यही गलती करी थी 12th में कि मैं सोचता था कि सिर्फ कोचिंग जाके मेरा काम हो जाएगा। एंड जब मेरे प्री बोर्ड्स में 47 मार्क्स आए तब मुझे पता चला कि नहीं, गड़बड़ चल रही है कुछ। तब जाके मैंने प्लान बनाया पूरा एंड तब पढ़ाई शुरू करी मैंने। प्लान बनाने में भी कई बच्चे ऐसा प्लान बना लेते हैं इम्पॉसिबल सा कि वो ऐसा लगता है कि कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी मैंने समझाया कि कई बच्चे 12 घंटे का प्लान बना लेंगे। तो प्लान ऐसा बनाना जो आप अच्छे से फॉलो कर पाओ। एंड बुक कौन सी फॉलो करनी है? बुक फॉलो करनी है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, इससे अच्छी बुक आपको बोर्ड के लिए नहीं मिलने वाली। सिर्फ आप एनसीईआरटी करके जाओ, आपके 90-95 के बीच में 110% स्कोर आ जाएगा आपका। 90 to 95% स्कोर आपको जरूर मिलेगा सिर्फ एनसीईआरटी की वजह से। एंड अगर आप इस पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हो, कुछ सैंपल पेपर एक्स्ट्रा सॉल्व कर लेते हो, तो आपके 95 प्लस भी जा सकते हैं। आपको कोई भी बोले, आपका सीनियर बोले, आपके टीचर्स बोले कि ये बुक मार्केट से ले लो, ये बुक ले लो, नहीं, कहीं भी पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर आप फिजिकल जो बुक होती हैं वो भी ले सकते हो। ठीक, एनसीईआरटी से पढ़ना है। एंड कैसे पढ़ना है एक ये लास्ट में बता के आज का वीडियो एंड करते हैं। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी आप एक बार में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगी। एनसीईआरटी बार बार आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा एक चीज को, तब जाके आपका वो कॉन्सेप्ट बनेगा, तब जाके आप एग्जाम में उसका बेनिफिट ले पाओगे। सपोज करो आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, मैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स लेके चल रहा हूँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स। ठीक, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको पढ़ना है, आपने लिए एनसीईआरटी में से आपने पहले पढ़ा एंड नोट्स बना लिए, लग गया। एनसीईआरटी से आपने नोट्स बना लिए। नोट्स बनाने के बाद आपने उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप फिर से नोट्स पे गए, यहाँ पे गए, आपने किया रिवीजन। एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस होती हैं वो सॉल्व कर लिया आपने। अब आप बोलोगे फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में तो मिसलेनियस होती नहीं है, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपकी केमिस्ट्री में एग्जाम आइडिया बुक आती है, उनमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करना बस। ये नहीं कि पूरी बुक सॉल्व करने को बैठ गए आप। प्रीवियस ईयर बुक आती है वो लो एंड वो सॉल्व करो। आपके 10 ईयर्स आती है अरिहंत की, चैप्टर वाइज 10 ईयर्स चैप्टर वाइज, वो बुक लो, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करो। ठीक, तो ऐसे करना है। एनसीईआरटी पढ़ी, क्वेश्चन सॉल्व करे, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करा, फिर नोट्स पे गए जो हमने बनाए, रिवीजन करा। रिवीजन करते टाइम आपको लिखना है, ध्यान रहे आपको लिखना है। ठीक, रिवीजन रिवाइज किया एक बार, वापस आए, आपने मैथ्स के केस में मिसलेनियस या फिर कोई और दूसरा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, तो उसमें आपने 10 ईयर्स चैप्टर वाइज सॉल्व कर लिया। आपको क्या होगा कि पिछले सारे क्वेश्चन पेपर का आपको लेवल पता चलेगा कि कितना हार्ड होता है, कितना इजी होता है बोर्ड का एग्जाम। एंड जो बात मैंने स्टार्टिंग में बोली, मैं अभी वही बोलूंगा, एनसीईआरटी का कोई भी रैंडम पेज आप उठा के रीड करके चले जाओ, उसमें से 1 से 2 मार्क्स का पेपर आपको मिल जाएगा। एंड ऐसे ही आप धीरे धीरे कवर करते जाओगे तो आपका हो सकता है कि 90-95% सिलेबस कवर हो जाए ऑन टाइम। एंड लास्ट में आपके छोटे मोटे 2-3 चैप्टर बच जाते हैं। जैसे मैंने मैथ्स का बताया, मैथ्स में हमने कवर कर रखा है, मेजर पोर्शन कवर कर रखा है, आपका कैलकुलस पूरा हो गया है, वेक्टर आधा हो चुका है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो ये चीज टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना हार्डवर्क करोगे। आप इस चीज में आप अगर हार्डवर्क नहीं डाल पा रहे हो तो हो सकता है कि आप आगे भी ना डाल पाओ, क्योंकि बोर्ड काफी इजी चीज है, इसमें स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होता है। एंड इसमें आप एक बार हार्डवर्क से रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको फील होगा कि आप आगे भी हार्डवर्क के थ्रू कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। एंड 2 तरीके हैं आपको, ये जो 4 महीने है ना, जैन से लेकर मई तक, 2 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप आराम से इसको गेम खेल के, या फिर ये सोचते रहो कि एग्जाम पोस्टपोन होगा, उस तरह से बिताओ, या फिर आप अभी पढ़ लो, एग्जाम पोस्टपोन होना होगा तो होगा, आपका टाइम पे सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड आप पढ़ के निपटा दोगे ये सब।
ये सब आप निपटा दोगे अगर आपका इंटरेस्ट है। नहीं है, बहुत इजी है 90-95 स्कोर करना। आपको बस एक स्टेप फॉलो करना है, क्या? हार्डवर्क एंड उसके साथ कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये लूप चलता रहना चाहिए जब तक आपके एग्जाम्स ना हो जाए। अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप नए व्यूअर हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।